बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 611 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फाइनल टर्म का पेपर देना है, ये एक वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी MCQs आ रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और इनके बताए हुए मेथड्स को, इस टेस्ट पेपर को आप याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके अबव 80% मार्क्स आएंगे। बहुत ही क्लोज से शॉर्ट आपके साथ जो नोट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे और मखसूस टॉपिक्स हैं वही आपको बताए जाएंगे, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह अबव 80% जाएगा। और जो आपके MCQs हैं वो सब के सब इसमें रिपीट हो रहे हैं और इस वीडियो में जो चीज़ें मार्क की हुई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह से रेड कलर की जो मार्क की हुई है, जिस तरह से ये टेस्टिमोनियल को मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है फाइनल टर्म। ये आधे घंटे की वीडियो इंशाल्लाह आप का जो फाइनल पेपर है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आपका ये पेपर इंशाल्लाह अबव 80% मार्क्स आएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको दो तरह से मार्क किया गया है, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल वी शॉर्ट नोट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GTPs या कोई भी नोटिफिकेशन विशु यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस होता है तो आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट फाइनल टर्म का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। लेसन नंबर 9 से लेकर 15 तक ये कोर्स है जिसके अंदर फाइनल पेपर आता है और इसमें टोटल जो अभी 2022 मार्च में जो पेपर आया था उसमें 56 MCQs और जो इसके 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के थे शॉर्ट में से और 4 क्वेश्चंस ही 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में थे। तो ये पैटर्न था। 56 और 28 मार्क्स ये आपके तकरीबन देख लें 32 मार्क्स सॉरी इसके बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव से और 56 इसके बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो इन पर्सन सोलिसिटेशन और सेकंड टेस्टिमोनियल, ये दो टॉपिक क्वेश्चन जो है ना वो बार बार रिपीट हुए हैं। ये तकरीबन 20 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने इकट्ठा किया है, तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो MCQs वो सारे के सारे ही रिपीट हुए थे, वही जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर किए हुए हैं वो सारे के सारे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं कोई 3-4 की वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेनी है। वही वाले MCQs जो है ना इस सब्जेक्ट के रिपीट होते हैं फाइनल के अंदर। तो सबसे पहले तो ये एडवर्टाइजमेंट की जो एक डेफिनेशन है, ये एक ना MCQs था। ठीक है, इसको आप देख लें कि एडवर्टाइजमेंट की क्या जो डेफिनेशन है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं कंप्लीट इस तरह से रीडिंग करता हूँ। तो जस्ट आपने ख़ुद रीडिंग कर लेनी है। मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ये MCQs हैं ग्रीन वाले, और जो रेड वाले हाईलाइट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था कि पब्लिक स्टेटमेंट में क्या कुछ होता है। ठीक है, उसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रोडक्ट एंडोर्समेंट होती है, ग्रांट एप्लीकेशन होती है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और इसमें प्रोहिबिट क्या किया हुआ है, यानी कि रोका किस चीज़ से गया हुआ है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डिसेप्टिव है। ठीक है, वहाँ पे जो पब्लिक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन है और डिसेप्टिव का भी। आपने डिसेप्टिव का ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि ये डिसेप्टिव वाला जो है ना ऑप्शन इसका राइट है।
इसके बाद बिज़नेस कार्ड की ये एक डेफिनेशन आई थी, ठीक है। और आपने डेफिनेटली बिज़नेस कार्ड ही चूज़ करना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो इस की डेफिनेशन आई थी क्रेडेंशियल्स की, जिसमें इस तरह से ऑन हर बिज़नेस कार्ड ये इस तरह से उसने गलत स्टेटमेंट दी हुई थी, और हालांकि उसके पास उसका लाइसेंस नहीं था, तो आपने इसको चूज़ कर लेना है। फर्दर आगे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है एक इसकी कैंड कॉलम्स की एक डेफिनेशन आई है, आंसर ये कैंड कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, मीडिया प्रेजेंटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जी टेस्टिमोनियल जो है ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है, किसी के शॉर्ट में आ रहा है, किसी के लॉन्ग में आ रहा है। तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है कि टेस्टिमोनियल क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर इसी की ना जो डेफिनेशन है वो एमसीक्यूज़ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सब्जेक्ट के बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो एमसीक्यूज़ के अंदर हैं। जिससे ओमिशन और कमीशन दोनों की डेफिनेशंस जो है ना, ये एमसीक्यूज़ में भी थी और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ओमिशन और कमीशन में क्या फ़र्क है। तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इसकी डेफिनेशन, इसकी टेस्टिमोनियल का भी सेम ऐसे ही है, डेफिनेशन भी आ रही है सब पेपर्स में के अंदर, और साथ में किसी किसी को इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। इसको प्रिपेयर कर लेना है आपने। इसके बाद है इन पर्सन सॉलिसिटेशन। इसमें एक एमसीक्यूज़ आ रहा है, ये जो सामने आपको एम्बुलेंस चेजिंग का बताया गया है, और दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये तकरीबन कोई 8-10 स्टूडेंट्स के जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके साथ ही लेसन नंबर 9 कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 10 रिकॉर्ड कीपिंग एंड फ़ी है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा बार्टर का जो ना विद क्लाइंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मतलब कि तकरीबन 12-14 स्टूडेंट्स का तो मैं देख चुका हूँ कि जिनको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ चुका है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला इतना वो नहीं था क्वेश्चन आया, और इसमें जो एमसीक्यूज़ है वो आपके सामने ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, और उसमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना ये कॉन्फिडेंशियलिटी में नहीं आ रहा, ठीक है, जो काम जो आंसर नहीं है। तो ये तीनों आपने याद कर लेने हैं। कीपिंग रिकॉर्ड इन सिक्योर प्लेस, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस स्टाफ और डिस्पोजिंग, ये 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। और चौथा ऑप्शन होता है वो एक्सेप्ट का लिखा होता है। आपने एक्सेप्ट वाला जो चौथा ऑप्शन होगा उसको चूज़ करना है, इन तीनों में से कोई चूज़ नहीं करना। इसके बाद जनाब आता है 7 ईयर्स का, कि ये जो मेंटेन एट मिनिमम until 7 years आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सर्विस, ये एमसीक्यूज़ सबका आ रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ना, ये सब के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, इनको लाजमी आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसको 7 इसका आंसर है। अच्छा, ये विद होल्डिंग रिकॉर्ड्स का जो ना वो नॉन पेमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें इस तरह भी आ जाता है कि आपको अगर जो है ना पेमेंट बंदा नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे। तो विद होल्डिंग रिकॉर्ड में अगर पेमेंट अभी तक नहीं हुई तो उसमें आप क्या करेंगे। तो ये जो है ना क्वेश्चन आपने याद कर लेना है अच्छे से, इसको यानी कि अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा हो जाएगा। फ़ी एंड फिनंशियल अरेंजमेंट्स, ये किसी किसी का आ रहा है, ये ज़्यादा लोगों का आ नहीं रहा, इसके लिए मैंने ना इसको जो है ना हाईलाइट नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो कर लें। और इसके बाद जी साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद एंड डेवलप फ़ी प्रैक्टिस कम्पिटेबल एंड लोकल स्टेट एंड फेडरल। इसमें स्टेट एंड फेडरल लॉज का जो है ना आंसर था, स्टेटमेंट दी गई होती है और आंसर जो होता है ना वो स्टेट एंड फेडरल लॉज हैं, ठीक है।
इसके बाद जनाब आपका ये क्वेश्चन आता होता है जी, जिसमें आंसर है आपका कलेक्शन ऑफ फीस। ठीक है, इसको आपने देख लें, याद कर लें। इसके बाद ये बार्टर, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन भी आती है एमसीक्यूज़ में, और साथ में जो है ना जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उसमें भी लाजमी हर बंदे को ये जो है ना सवाल आ रहा है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। एक्यूरेसी एंड रिपोर्ट का इतना नहीं आ रहा। अच्छा, रेफरल एंड फ़ी का भी ना लाजमी आ रहा है, और हर जो है ना दूसरे तीसरे बंदे को जो है ना ये सवाल आ रहा है, इसको आपने याद करना है। देखिए, मैं इस वीडियो में ना वो लिमिटेड टॉपिक्स शेयर कर रहा हूँ कि जो सिर्फ लिमिटेड है, यानी कि वो तकरीबन 15 से 20 होंगे इस वीडियो के अंदर, जहाँ हद 25 हो जाएंगे, और उनमें से ही सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके आएंगे अगर आप इनको याद कर लेते हैं। और एमसीक्यूज़ अगर आप याद कर लेते हैं, 2022 में वीडियो देख रहे हैं, तो आपका 100% पेपर यही है, कंफर्म है कि ये आपका पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेसन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लेसन नंबर 11, इसमें भी क्वेश्चन 2-3 जो है ना वो लाजमी इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टूडेंट डिस्क्लोजर वाला है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, और सेकंड नंबर पे सेक्सुअल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजर्स। ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और ये एमसीक्यूज़ में से है। ठीक है, इसमें आपका जो है ना डिज़ाइन ऑफ एजुकेशन का जो है ना ऑप्शन दुरुस्त है। इसके अंदर एक मतलब चीज़ों को ना पिक किया करें याद करने की, नॉलेज एंड प्रॉपर एक्सपीरियंसेस, ये मतलब एक की पॉइंट है। या डिज़ाइन का इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि डिज़ाइन टू प्रोवाइड, तो इसको सिर्फ डिज़ाइन को रिलेट कर दें डिज़ाइन के साथ, तो मतलब आपका एमसीक्यूज़ याद है कि डिज़ाइन वाला जो भी ऑप्शन आपका एमसीक्यूज़ में आएगा उसका आंसर क्या होगा, डिज़ाइन ऑफ एजुकेशन ही होगा। तो इस तरह से ना अपने याद करने के लिए, मेमोरी के लिए भी ना थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क किया करें, चंक्स बनाया करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ इतना ज़्यादा वो नहीं था, इसके अंदर से भी कुछ नहीं आया था। अच्छा, ये एक्यूरेसी इन टीचिंग, ये बड़ा अहम टॉपिक है। इसके अंदर से भी ना जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक्यूरेसी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर से जो एमसीक्यूज़ है ये भी कंफर्म, ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है ये वाला आता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अंदर से मस्ट ये वाला क्वेश्चन आता है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है जी मैंडेटरी इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप थेरेपी। ये भी क्वेश्चन जो है ना किसी किसी का आ रहा है, ज़्यादा मतलब लोगों का नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन नहीं किया, इसको रेड नहीं किया, ग्रीन की। इसके बाद ये एक एमसीक्यूज़ आते हैं, ये 2 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन प्राइवेट प्रोग्राम, इसमें ये जो है ना ये स्टेटमेंट दी होती है और आंसर इसका क्या है, मैंडेटरी इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी। इसी तरह नीचे जो स्टेटमेंट है ये भी ऐसी दी होती है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी मैंडेटरी इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी है। इसमें चीज़ें क्या याद करने वाली हैं, आपने इसको एफिलिएटेड को लॉक कर देना है इसके साथ, मैंडेटरी इंडिविजुअल के साथ। इसी तरह जो नीचे वाली स्टेटमेंट है इसमें से किसको लॉक करें, इसको जनाब लॉक कर देते हैं जी, लॉक करते हैं परफॉर्मेंस एवेलुएशन बेसिस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही जो है ना। अच्छा, ये इसको लॉक करते हैं ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस के साथ। ग्रेडिंग और परफॉर्मेंस जो है ना वो जिसमें भी आएगा ना वो आपका मैंडेटरी इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी होगा। ठीक है, इसके बाद जी आपका असेसिंग स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइज परफॉर्मेंस, इसमें ये एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स सुपरवाइज़र्स की जो कुछ ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ठीक है, ये आपने 2-3 याद कर लेनी है, ये 3 ही हैं बस, इनको देख लेना है।
इसके बाद ये क्वेश्चन तकरीबन हर दूसरे स्टूडेंट को आ रहा है, तो इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। और ये जो MCQs आ रहा है इसका आंसर जो है ना एसिमेट्रियल जो है ना ये आंसर है, इसको आपने जो है ना याद कर लेना है। और बाकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई होगी। इसको भी अगर आपने लॉक करने का है बता रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट, प्रोफेसर, सुपरवाइज़र, ये 3 चीज़ें लॉक कर दें, इसके साथ आपको याद रहेंगी। अभी नेक्स्ट आपने ख़ुद लॉक करना है क्योंकि आपको सही से पता होगा। मैं तो इसी तरह लॉक करता हूँ चीज़ों को। लेसन नंबर 12 के अंदर जनाब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये 2 आपके जो है ना MCQs हैं जो कि बायोमेडिकल इसका आंसर है, और दूसरा जनाब ये जो साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटर था इसका जिम्बार्डो इसका था। और इसके बाद है जी रिसर्च आ जाइए। ये बड़ी अहम रिसर्च थी मिलग्राम स्टडी ऑफ ओबीडियंस की, आपने पहले भी पढ़ी होगी, अभी दोबारा से यही चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। आपने इसको जो है ना अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मिलग्राम स्टडी ऑफ ओबीडियंस वाला, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अंदर से 1-2 MCQs भी आते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी ये येल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। और इसकी जो पर्पज़ क्या था, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ओबीडियंस टू अथॉरिटी था, ठीक है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। तो ये मोस्ट वेल नोन जो है ना एक्सपेरिमेंट था, जो कि आपने इसको याद लाजमी करना है। वेल नोन एक्सपेरिमेंट था और येल यूनिवर्सिटी में किया था, ओबीडियंस टू अथॉरिटी था। इसके बाद जी जिम्बार्डो पर्सन एक्सपेरिमेंट, प्रिजन एक्सपेरिमेंट, इसमें जो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक MCQs आ रहा है, जिसका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं है, बस ये MCQs के अंदर ये वाला आ रहा है हर बंदे को, इसको आप याद कर लें। इसके बाद जनाब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये नॉर्मपिंग कोड जो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेटमेंट दी हुई है इसको, और इसका जो आंसर आपने वहाँ पे लिखना है। इसके बाद जी IRB, ये तकरीबन लोगों को रिपीट हो रहा है क्वेश्चन भी, और साथ में जो है ना MCQs भी है, तो आपने इसको लाजमी याद कर लेना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू रिसर्च और इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू असेसमेंट, ये 2 क्वेश्चन असेसमेंट का आगे आएगा और ये रिसर्च का है। ये दोनों में से ना एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। इन्फॉर्मेंट कंसेंट रिसर्च का अलग से है और इसका जो असेसमेंट का है वो अलग से। बेसिक चीज़ वही है कि स्टूडेंट को, लोगों को आपने जो है ना इन्फॉर्म करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इसका मकसद, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बतानी है। और एथिकल जो है ना वो APA की जो बताई हुई हैं उसके मुताबिक होना चाहिए स्टैंडर्ड वो। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है आपका ये लेसन भी कंप्लीट है। बाकी आके देख लेते हैं अभी जी। एक ये MCQs आता है लाजमी, इंड्यूसमेंट में क्या है, ठीक है। इसमें शॉर्ट में भी आ रहा है, ये मैं भूल गया हूँ इसको हाईलाइट करना, इसको रेड कर देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का पेपर भी आ रहा है कि जो है ना इंड्यूसमेंट क्या है, इसको जो है ना आप किस तरह देखते हैं, तो ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद है जी लेसन नंबर 13, उसी को कंटिन्यू है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन वाला। तो इसके अंदर ये ओमिशन कमीशन, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। MCQs के अंदर भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही क्वेश्चन आ रहा है। मज़े की बात है, वहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, 2-3-4 लाइनें एक एक में डाल दो, आपके 5 नंबर पक्के हैं। अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर पक्के हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रही है वो इस तरह से आ रही है जिस तरह से ये लिखा हुआ है। और ओमिशन क्या होता है, ये बड़ा सा सादा सा है कि जिसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि रिसर्च
किस टॉपिक पे हो रही है कि ये बताया ही नहीं जाता, या कुछ चीज़ें जो है ना पार्ट का कुछ हिस्सा जो है ना वो बताया जाता है। तो जो कमीशन होता है उसमें बताया जाता है मगर सारा जो है ना वो गलत बताया जाता है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो फॉल्स को आपने कमीशन के साथ रिलेट कर देना है, और नॉट इन्फॉर्म फुल इन्फॉर्म को ओमिशन के साथ रिलेट कर देना है। तो ये आपको इंशाल्लाह से याद रहेंगी और ये आपके पेपर में भी लाजमी आएगी। अच्छा, डिसेप्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन आती है, इसमें एक समझें वो ना ये इस तरह स्टेटमेंट दी होती है और आपने इसका डिसेप्शन चूज़ करना होता है, आंसर ये। अच्छा, डीप ब्रीफिंग का लाजमी आता है, हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप भी कहते होंगे हर दूसरा क्वेश्चन ही मैं ये कहता हूँ कि ये लाजमी आ रहा है। एक्चुअली 8 क्वेश्चन है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने 8-10 लोगों को जो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे ना, वो मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये मोस्टली लोगों को आ रहा है। तो इसमें ये डेफिनेशन दी होती है एमसीक्यूज़ के अंदर, इसको आपने देख लेना है और इसको भी याद भी कर लेना है। ये इतना अहम नहीं है। और इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये एक ना फैब्रिकेशन की डेफिनेशन आती है, आंसर जो है ना वो फैब्रिकेशन होता है, ये आपने याद हो गया होगा इंशाल्लाह। पैलेग्रिज्म क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पैलेग्रिज्म का तो लाजमी पता होगा, क्योंकि हर असाइनमेंट दूसरी असाइनमेंट जो है ना वो पैलेग्रिज्म का शिकार होती है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड मैं बताता चलूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दिया हुआ है कि आपने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है और पैलेग्रिज्म को किस तरह से आपने रिमूव करना है। 100% आप कॉपी पेस्ट असाइनमेंट उठा रहे हैं और उसको आपने 100% यूनिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी सी टिप्स जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में दी हुई हैं। वीडियो में 5 टिप्स के नाम से होगा, उसको आप वीडियो को देख लें तो पैलेग्रिज्म का जो है ना आपको पता चल जाएगा, और असाइनमेंट भी आपकी हर बार 100% यूनिक होगी और आंसर भी 100% करेक्ट होगा और मार्क्स भी आपके फुल आएंगे, मज़े की बात। तो इसको पैलेग्रिज्म को आपने अच्छी तरह से न पढ़ लेना, ये मोस्टली लोगों को आ रहा है। इसके बाद आई थिंक आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट में भी क्वेश्चन जो है ना वो बड़े अहम जो है ना वो आ रहे हैं, आपने इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। एक तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इन दोनों की डेफिनेशंस भी आ रही हैं, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, भूल गया हूँ, तो आपने इसको ये याद से जो है ना ये तैयार कर लेना है कि वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज़ में भी। इसके बाद जी आपका है नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्म कंसेंट इन असेसमेंट। जब असेसमेंट बना रहे होते हैं तो उस टाइम क्या चीज़ें जो है ना वो आपने स्टूडेंट्स के साथ या पार्टिसिपेंट या रिसर्च जो भी लोग होते हैं उनको साथ आपने किस तरह से डील करना है, तो ये वहाँ पे लिखा होता है कि एपीए का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आप एक्सप्लेन करें। इसके बाद ये टर्म टेस्ट डाटा इसका आंसर है। जो भी स्कोर्स होते हैं ना वो टेस्ट डाटा होता है, ठीक है, ये एक आंसर आता है। और इसके बाद एक और आंसर था जिसमें मटेरियल है, टेस्ट मटेरियल है, तो वो मटेरियल का आई थिंक आगे टॉपिक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन का भी आ रहा होता है, ये एमसीक्यूज़ लाजमी जिसको आपने जो है ना लॉक करना है ताकि आपको याद रहे। स्टैंडर्डाइजेशन का भी आ रहा होता है जिसको आपने लॉक करना है कि किस तरह से आपको याद रहे, तो ये आप खुद से बनाएं, ठीक है। ये वैलिडिटी का आपके सामने आ गया जिसको आपने किस तरह से लॉक करना है। थियरी एंड एम्पिरिकल जहाँ पे भी आएगा आपने उसको वैलिडिटी के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसको आप किस चीज़ से लॉक करेंगे, तो आप स्कोरिंग नॉर्म्स जहाँ पे आएगा ना
तो आपने क्या करना है जी, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। और या फिर आपने कहना है इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशंस, मतलब कि स्टैंडर्ड की चीज़, आपने एक चीज़ को समझ लें कि एक स्टैंडर्ड जो होता है ना वो इकॉनमी, और दूसरा ये इस तरह से आप बिज़नेस और इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है जो आपका शॉर्ट में आ रहा होता है जी साइकोलॉजी पर्पस, इसमें आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। इसी में से एक आपका जो है ना, हाँ, ये जो नीचे कल्चरल डिफरेंसेस और लिंग्विस्टिक्स, पर्सनल, सच एज सिचुएशनल, बीइंग एसेस, ऐसे जी इस तरह से स्टेटमेंट में लिखा होता है, और आपने बताना होता है कि ये इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स है, ठीक है, ये आंसर है इसका। इसके बाद जी नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग टेस्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जो टेस्ट मटेरियल का एक एमसीक्यूज़ आ रहा होता है जिसमें लिखा होता है जी मैनुअल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोटोकॉल्स एंड टेस्ट क्वेश्चंस और स्टिमुली। ये इस तरह स्टेटमेंट होती है, इसको आपने किस तरह करना है जी, टेस्ट मटेरियल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, मैनुअल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, ये आप इसको किस तरह से लॉक करेंगे, ये मटेरियल्स के अंदर है जी। तो लास्ट लेसन है, और MCQs 3-4 इसके अंदर से नहीं था, और ये टॉप लेसन बहुत ही अहम है, इसलिए मैंने सारे को जो है ना वो रेड कर दिया था। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो रिपीट हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी जो इन्फॉर्मेंट कंसेंट टू थेरेपी भी आ रहा है, ये 3 चीज़ें जहन में रखनी है आपने। सेम क्वेश्चन रिसर्च भी आ रहा है, असेसमेंट भी आ रहा है, और थेरेपी भी आ रहा है। ये तीनों चीज़ें आपने, है एक ही चीज़, बस आपने थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है कि असेसमेंट का है तो असेसमेंट का लिख देना है, थेरेपी का है तो थेरेपी का लिखना है, और अगर उसका रिसर्च का आ जाता है तो रिसर्च का लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये थर्ड पार्टी का आ रहा है, MCQs भी आ रहा है, ये दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं। थर्ड पार्टी क्या कौन होते हैं, और थर्ड पार्टी का इसमें आपने किस चीज़ को लॉक करना है, गार्डियंस जो होते हैं, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस, कंपेनियंस, ये चीज़ें जो है ना वो आपने याद रखनी है। ये फैमिली वाला नहीं था, ग्रुप थेरेपी भी नहीं आ रहा, और शेयर्ड बाय अदर्स ये भी नहीं आ रहा, इंटीमेसी का नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक आंसर आ रहा है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो थेरेपी दे रहा है, और उसके बाद वो उस बच्चे के वालिद के साथ डायरेक्ट हो जाता है, मतलब कि मतलब सेक्सुअल इंटीमेसीज जो है ना उसका रिलेशन कायम कर लेता है। तो ये आपने याद कर लेना है। इसमें जो आंसर है ना, इंटीमेसीज विद अदर्स ऑफ करंट थेरेपी आंसर है, ठीक है, अदर्स ऑफ करंट थेरेपी आपने आंसर चूज करना। थेरेपी विद फॉर्मर सेक्सुअल पार्टनर, ये क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। इसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि क्या आप फॉर्मर जो आपका पार्टनर है उसकी थेरेपी आप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। ये जहन में रखें आप कि आप उसकी थेरेपी नहीं कर सकते, जो कि फार्मर जिसके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो उसके साथ आप थेरेपी नहीं कर सकते तकरीबन 2 साल तक। इसी में लिखा हुआ भी है, आगे कहीं लिखा होगा। ये देखें यहाँ पे इंटीमेसीज विद फॉर्मल क्लाइंट थेरेपी। अच्छा, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एंगेज इन सेक्सुअल इंटीमेसीज विद फॉर्मल क्लाइंट्स, ये क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदे को आ रहा है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। इंटरैक्शन का ना एक MCQs आ रहा है, ठीक है, अब वो याद नहीं है ठीक से किस तरह से आता है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे ना इस टॉपिक को, तो आपको जो है ना वो याद हो जाएगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो 3 कौन सी टॉपिक जो है ना उनको टर्मिनेट करनी पड़ती है, 3 कौन सी वजूहात हैं जिनके ऊपर
थेरेपी को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये 3 ये सामने आपके लिखी हुई हैं, सर्विसेज और नो लॉन्गर नीडेड, जिनके जो भी आपका क्लाइंट है उसको ज़रूरत नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट को टर्मिनेट करना पड़ता है। सेकंड है जी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। और थर्ड ये है कि वो हार्म्ड हो रहा है। तो ये 3 जो है ना वो उसकी हैं आपकी मतलब टर्मिनेट थेरेपी की वजूहात। ये MCQs भी आ रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। ये अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें, मेरे ख्याल है अभी भूलेगा नहीं आपको कि एक तो क्लाइंट ठीक हो गया तो उसकी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी क्लाइंट जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं है, उसको को फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उसको भी कहेंगे ठीक है जी अल्लाह हाफिज़। और तीसरे नंबर पे कि वो बहुत ज़्यादा हार्म्ड हो रहा है तो उस टाइम भी आप कहेंगे भी अल्लाह हाफिज़। तो इसके साथ ही आपका ये जो कंप्लीट फाइनल टर्म की शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। इसी तरह की और शॉर्ट नोट्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल भी शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस फ़ौरन से मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।